Hello everyone, Namaskar about my senior citizens and my elder brothers, sisters, and blessing my to my younger brother and sister. So that I am speaking about this mobile phone series in my channel Speaker Star channel. uh, Series that then I speaking some astrological neither मोबाइल हाउ टू रिपेयर ए मोबाइल फ़ोन्स एंड मोबाइल कैसे ख़राब होता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है और कहाँ कहाँ पॉइंट में वो सब ठीक होता है, और वो सब चीज़ को हमको बोलना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए। जहाँ तक सवाल है कि कोई भी स्मार्टफोन हो उसमें पावर आईसी एक लगा होता है या दो लगा होता है। जिसमें दो लगा रहता है उसका PMI और PM ये दोनों आईसी उसमें रहता है। सबसे पहले जिसमें PMI लिखा है उसको पकड़िए। उसको क्यों ना, एक आदमी हमेशा चार्ज में बिठाता है तो चार्जिंग ऐसी हमेशा उसका चालू रहता है और बाकी सब बाद में। तो फिर ये जो चीज़ है, पहले के ज़माने में क्या होता था, चार्जिंग लगा दिए, चार्जिंग नहीं हुआ तो सीधे चार्जिंग आईसी या ये पावर आईसी चेंज होता था। वह ऐसे ही इस कड़ी में भी ऐसा ही है कि मोबाइल फ़ोन को यदि चार्ज में डेड किया होगा तो चार्ज में हो सकता है। चार्ज में कैसे डेड हो सकता है वह आपको कस्टमर को पूछना पड़ेगा कि ये जो आपका जो मोबाइल है वो कैसे ख़राब हुआ है। तो कस्टमर से बताता है तो मैं तो चार्जिंग में बिठाया था और कैसे ऐसे हुआ हमको कुछ नहीं पता है। यदि उसमें दो मेथड है, एक मेथड है आपका मोबाइल का जो चीज़ है उसको सबसे पहले आपको UEFI बॉक्स लेना पड़ेगा। UEFI बॉक्स में आपको ये सॉफ्टवेयर है, उसमें उस मोबाइल का स्मार्टफोन का eMMC IC निकाल कर उसको चेक करना पड़ेगा कि ये ठीक है या नहीं है। यदि ठीक है तो PMI में जाना है, यदि ठीक नहीं है तो फिर उसको जो eMMC IC को चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों तरीका होता है। कोई भी आदमी बोलते हैं कि जिसके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है उसको कैसे ठीक किया जाएगा। दोनों को रिवॉल्व कर देते हैं, फ्लैश आईसी और CPU दोनों को आप दोनों में आपको दोनों में अंतर आपको कैसे पता चलेगा। जैसे UEFI बॉक्स में eMMC को रिवॉल्व करके फिर डालेंगे उसको निकाल के, तभी ये eMMC यदि रंग बता रहा है तो मोबाइल को छोड़ देना पड़ता है। और मोबाइल भी यदि वो फ्लैश आईसी चेंज करना eMMC को चेंज करना पड़ा तो फिर जो आदमी उसको जानकार है उसको वही eMMC डालना प्रोसेस को जिसको आता है वही वो कर सकता है। और बाकी रहा आपका PMI यदि खराब है, मतलब ऐसे भी डेड होता है। PMI से जैसे खराब है तो PMIC के आसपास जो छोटा जो लगा है उसको चेक करिए। चेक करने के बाद आप सही तरीके से आप चले जाएंगे। बार क्या होता है ना, PMIC डालो PM डालो तो पर भी नहीं होता है। तो फिर ये मोबाइल बड़ा खतरनाक चीज़ है। उसको फिर कैसे आपको ये करना पड़ेगा कि इसको आपको ये जो चार्जिंग आईसी या पावर आईसी को डालने के बाद ऑन नहीं हुआ तो फिर आप
ये यही सीरीज में आपको सीपीयू को रिवॉल्व करके डालना पड़ेगा, तभी जाके आपको काम में सक्सेस दिलाएगा। और ज़्यादातर से EMMIC ही ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा, और मोबाइल में हमने देखे हैं। तो फिर ये जो है कि PMI जो IC है वो मतलब कम देखने को मिला है। दोनों देखने से ये आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल में डेड मोबाइल को कैसे रिपेयर किया जाता है, ये आपको पता चलेगा। मोबाइल के अंदर जो बोर्ड होता है उसमें एक IC है CPU, दूसरा है उसके बगल में होता है eMMC IC, और तीसरा है PMIC, और चौथा है PMI IC। ये चारों चीज़ आपको ये करेंगे। और बाकी रहा नेटवर्क में आपको 4GPF और 3GPF मिलेगा। ये भी एक सलूशन है। नेटवर्क का नहीं आया तो कैसे करेंगे, नेटवर्क आ भी जाता है फिर भी कॉल नहीं जा रहा है। इसमें बहुत सारा मेथड है। वो PMI IC को आपको सबसे पहले रिवॉल्व करके डालना पड़ेगा। रिवॉल्व क्यों करोगे, पूरा नया डाल देना पड़ेगा। नया डाल देने से आपको डाउट क्लियर हो जाए कि PMI में ख़राब था या PM में। ज़्यादातर है कि PMI IC ही ख़राब रहता है। और पावर IC और जो PM है वो 100 में से 40% वो ख़राब रहता है, और 40% जो ख़राब रहता है वही आपका उसी को लेकर आपको चलना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन तो मतलब हर कोई आदमी पकड़ लेता है, वो कुछ ना कुछ वो करता रहता है, मगर मोबाइल बनता कैसे है, रिपेयरिंग कैसे होता है, ये आपको जानकारी लेना पड़ेगा। जानकारी मतलब है पूरा जानकारी लेना पड़ेगा, उसके बाद आप एंड्रॉयड सेट को ठीक कर पाएंगे। ये हो गया आपका बोर्ड का काम हो गया। बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो बोर्ड को देखिए, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है क्या है देखिए। देखने के बाद आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि हर छोटा मैकेनिक क्या करते हैं, CPU EMC के ऊपर हीट मार देते हैं, नहीं होता है तो फिर वो सेट को घुमा देते हैं और कहीं ले जाओ, या हमारे यहाँ से नहीं बनेगा। तो जैसे कि हमारे पास आता है, हम सबसे पहले बारीक से हम उसको चेक करते हैं। एक होता है चार्जिंग सेक्शन, दूसरा होता है पावर सेक्शन, तीसरा होता है नेटवर्क सेक्शन, चौथा होता है EMC और CPU सेक्शन। ये चारों जो चीज़ जो रहता है वो चारों चीज़ के अंदर तो कहीं तो छुपा होगा ना प्रॉब्लम, इसलिए उसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और PM यदि ख़राब है तो PMIC डालो। PMIC डालने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। यदि PMIC ख़राब है तो फिर ऐसे करना है, यदि PMIC ख़राब नहीं है तो PMIC ख़राब नहीं है तो आपको डायरेक्ट CPU को जाना पड़ेगा, और नहीं तो PMI को डालना पड़ेगा। ये जो चीज़ है कि IC का खेल है। और एक बात है कि चार्जिंग नहीं उठा रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है मगर चार्जिंग उठा नहीं रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, कई मैकेनिक क्या करते हैं, जो चार्जिंग IC के पास आसपास जो प्यारा लगा रहता है उसको हटा देते हैं। उसको हटाना नहीं है, उसको हटा देने से पावर आपका बिल्कुल चलेगा ही नहीं। ये CPU का कमांड है वो, तो इसीलिए आपको ऐसे ही मतलब करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डेड मोबाइल में क्या बोलना है, डेड मोबाइल को ऑन करना बहुत ही मुश्किल है। उसको जानकारी लेने के लिए आपको
एक एक्सपीरियंस, मोबाइल का एक्सपीरियंस आदमी को ही पता चल सकता है। ऐसे ही मतलब देखने से नहीं चलेगा। इसलिए हम आज तक 23 साल हो गया इसमें हम अभी है, अभी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। 23 साल तो 23 साल हो गया, और वही कंडीशन में हमने उसको बनाते हैं। हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसको ऐसे ही हम बनाते हैं। आप लोगों का कोई यदि मोबाइल यदि ख़राब होगा तो ले आइए, मोबाइल आपको ठीक करके लीजिए, उसमें आपको भलाई है। और मतलब हमारा तो अभी थोड़ा सा लेट में चल रहा है काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू होने के लिए कम टाइम चाहिए, और कम टाइम में आपको सब कुछ आंखों देखा हाल सब कुछ चीज़ मिलेगा। यही है, यही हम बोलना था। मोबाइल, हाउ टू रिपेयर ए मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को देखिए कहाँ पर क्या निशानी है, पानी में गया हुआ है या नहीं है, ये सब को देख के, यदि पानी कहाँ से थोड़ा सा लगा होगा वहाँ से सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर बना होगा, यही सब निशानी है उस चीज़ का। तो इसीलिए आपको इस तरह से आपको मोबाइल चीज़ को देखना है, पानी में गया है या कोई आईसी ख़राब हो गया है, या बोर्ड होता है बैंड हो गया है, या बोर्ड में थोड़ा सा हीट मारने के बाद वो बन जाता है, उसके बाद ख़राब रहता है। ज़्यादातर कि सैमसंग मोबाइल में हीट मार देने से ज़्यादा ठीक हो जाता है, फिर 2-3 दिन में वही हाल हो जाता है। इसीलिए उसका डबल टेकर आईसी जो है, डुअल टेकर आईसी जो है, उसको उठाना है, उसको रिवॉल्व करके डालना है, तभी जाके ये काम बन पाएगा। उसका क्या है ना कि सीपीयू नीचे दिया है, ऊपर उसका रैम दे दिया है, तो ऐसे हो गया कि घर के ऊपर घर ऐसे हो गया। एक सेट है वो सीपीयू और रैम करके उसको निकालिए, आराम से निकालिए और उसको आराम से डालिए। यदि वो थोड़ा कष्ट होता है, वो थोड़ा कष्ट होता है कि वो ऐसे डालने से मतलब कष्ट नहीं है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। उसी की तरफ से आपको देख के चलना पड़ेगा। और वीवो, ओप्पो, ये सब तो हमने तो बोल चुके हैं, ऐसे ही पीएम ऐसे से बनना देख कर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस तरफ से देखकर आपको मोबाइल को बनाना पड़ेगा। और बाकी रहा, हमारा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो मोबाइल का आदमी पढ़ाई रहता है उसके लिए भी है। ज़्यादातर कि पढ़ाई कर देने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, कहीं दुकानों में जाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके धीरे धीरे आपको जैसे प्रॉब्लम पता चलेगा ऐसे ही आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। हम तो आज तक तो इसी लाइन में हैं, हम कोई भी जॉब नहीं करते हैं। हम मोबाइल में इंटरेस्ट है, मोबाइल में हम बहुत कुछ काम किए हैं, तो इसीलिए हम मोबाइल को छोड़ते नहीं है। दूसरा जॉब भी हमें भी बुला रहे हैं, फिर भी हम नहीं जा रहे, क्योंकि मोबाइल मेरा हमने दिल्ली में सीख के आए थे ये मोबाइल, और दिल्ली से ही नौकरी मिला था। करीबन 10 साल हो गया नौकरी छोड़ते हुए, तो इसलिए तब से हमने ये आईसी फैसी ये सब ऊपर नज़र डालना पड़ा। तो फिर आज तक तो कहीं ना इस सब चीज़ को तो आँखों में देख कर तो सब कुछ बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे क्या बताएं। तो जहाँ तक सवाल है कि मोबाइल को रिपेयर करना कैसे होता है, हम आपको बताएं। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने से सब कुछ बन सकता है। और हमें अभी इजाज़त दीजिए, हम फिर से मिलेंगे एक कोर्स को लेकर। तब तक आप बने रहिए। नमस्कार।